नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित पाल। आप देख रहे हैं क्लिनिकल हेल्प चैनल पे। आज बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, ह्यूमन सेल साइकिल के बारे में और बैक्टीरियल सेल साइकिल के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक सिस्टमैटिकली तरीके से है, एक सिस्टम से क्रिएट होता है। तो आइए बात करते हैं ज़रा सेल साइकिल के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मैनी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बना है, और मैनी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम को हम होल बॉडी कहते हैं। यानी कि एक सिंपल भाषा में बोले तो बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर्स, गॉल ब्लैडर, लंग्स, हार्ट, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। और ये सारे ऑर्गन से मिलके बना है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जिसको पूरी हम लोग बॉडी बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये सेल होता क्या है। तो एक ह्यूमन सेल में सबसे पहले जो सेल होता है वो हमारे बॉडी में एक यंग सेल का निर्माण होता है। जो यंग सेल अपने साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है एक सेल में। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होने की वजह से सेल का साइज बढ़ जाता है, और जब सेल का साइज बढ़ जाता है तो सेल एक डिसीजन लेता है। सेल गेट डिसाइड डू नॉट डिवाइड। सेल एक डिसीजन लेता है कि हमें डिवाइड होना है, यानी डिवीज़न में जाना है, या एक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब सेल डिसाइड करता है कि हमें एक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो एक फंक्शन क्रिएट करता है, यानी कि वो एक काम करता है। प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, इन सब से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और एक ह्यूमन सेल के रूप में वर्क करता है। और जब भी सेल डिवीज़न में जाता है तो सेल का डिवीज़न होता है। सेल का डिवीज़न बोले तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन्स होता है, और उसमें आरएनए बनता है, और सेल ऑर्गेनेलीज बनती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज बनने के बाद फिर क्या होता है, सेल अल्टीमेटली डिसाइड करता है, और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है सेल हमारा, और 2 यंग सेल बन जाते हैं। सेल का ह्यूमन सेल का जीवन काल के बारे में बात करें तो ह्यूमन सेल का जो जीवन काल होता है वो 24 आवर्स का होता है। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जीवन काल 20 मिनट का होता है। ओनली 20 मिनट का होता है बैक्टीरिया का जीवन काल। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरे वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। नमस्कार दोस्तों।